मॉर्निंग ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स। सोहम चैनल के हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा में। मैं आपकी होस्ट मेधा अंतानी और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ विष्णु मोदी जी का। विष्णु जी गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए, बात हो रही है आजकल राशियों के बारे में। आपको पता है कि विष्णु जी हमें राशियों के बारे में बता रहे हैं और आपका प्रतिसाद हमें इतना अच्छा मिल रहा है कि हमें और भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि आगे जाके हम आपको फेस रीडिंग के बारे में बताएंगे या फिर पामिस्ट्री के बारे में बताएंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हमें विष्णु जी से जानना है। पर अब समय हो चला है विष्णु जी से जानने का वृश्चिक राशि के बारे में। कल हमने देखा तुला राशि के बारे में, आज जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो पूछते हैं विष्णु जी से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वृश्चिक राशि की। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो कि वृश्चिक राशि से हैं, जरा ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज की नई सुबह और मैं नए राशि के साथ आ रहा हूँ। दर्शकों, जो वृश्चिक राशि के हैं, आपके स्वामी ग्रह मंगल होता है और स्वामी ग्रह मंगल का स्वामी होता है भगवान कार्तिकेय और मंगल मूर्ति गणेश जी। आपको उत्तर दिशा रूल करता है, यानी आप उत्तर दिशा में अगर आप काम करते हैं, अगर आपका निवास स्थान उत्तर दिशा में है, आपका ऑफिस अगर उत्तर दिशा में है, तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि आप एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होते हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप टस से मस नहीं होते, आपका डिसीजन फाइनल होता है। कोई डिसीजन चेंज करने की कोशिश करता है तो आप पसंद नहीं करते हैं और वो चेंज नहीं हो पाता। इसकी वजह से आप काफ़ी लोगों से रिलेशन ख़राब भी कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत भी आती है। तो कृपया आप ऐसा ना करें, आप दूसरों की सुने और सबको साथ में लेके चलें। जहाँ जहाँ पे डिसीजन के चेंजेस की ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप करें। आप ज़िद्दी ना बने। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपका नेचर है कि आप हर बातों को लेके आप एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी वजह से आप कोई काम ठीक से कर नहीं पाते हैं और काफ़ी जगह आपका काम ख़राब हो जाता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अपना स्ट्रेस थोड़ा सा कम करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, काम को समझने की कोशिश करें और फिर आप अपना डिसीजन लें। तो ये बहुत अच्छा और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मंगल आपको रूल करता है, इसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत आता है। आप हर वक्त आप गुस्सा करते रहते हैं और सामने वालों को भी गुस्सा दिला देते हैं। इसके वजह से आप कहीं कहीं पे आपके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और इसके वजह से सामने वाला भी नाराज़ हो जाता है। मतलब बनते काम बिगड़ जाते हैं क्योंकि गुस्सा आता है। ये कोशिश करते हैं गुस्सा रोकने की, फिर भी ये इतने गुस्से वाले होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं। नेचर ही इनका ऐसा है कि क्या करे, कंट्रोल नहीं कर पाते। जी, नेचर ही आपका ऐसा है कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से आपके सारे काम रुक जाते हैं। सामने वाला आपके काम करने का पसंद नहीं करता और आपके काम को रोक देता है। तो कृपया आप अपना गुस्से को काबू रखें और अपना स्ट्रेसफुल लाइफ न जिएं। आप में खूबी होती है कि आपको मार्शल आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स और आपको म्यूज़िक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। यानी आपको सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद आता है और आपको हार्ड चीज़ें भी पसंद आती हैं। मतलब ये तो दोनों ऑपोजिट बातें हो गई, म्यूजिक एंड मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल ये इनके थोड़ा सा डुअल नेचर के होते हैं। एक तरफ सॉफ्ट चलते हैं तो बहुत सॉफ्ट चलते हैं, एक तरफ एकदम हॉट टेम्पर हो जाते हैं तो हॉट टेम्पर भी चलते हैं। और इनको मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। जैसे रेसलिंग होता है, कराटे कुंफू होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा रुचि रहते हैं और ये उसमें कभी कभी देखे भी गए हैं, बहुत उच्च अधिकारी उच्च ओहदे पे देखे गए हैं। धार्मिक कार्य में काफ़ी जुड़ते हैं, धार्मिक की बातें आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं और नेचर और नेचुरल चीज़ें में आपको काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती हैं। आप धार्मिक कार्य में जब आपको पता चल जाता है कि कहीं पे अगर धार्मिक कार्य हो रहा है तो आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना योगदान देते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और लोगों की भलाई में लग जाते हैं। और नेचर से रिलेटेड आपको बातें बहुत पसंद हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं नेचर के करीब रहूँ और नेचुरल चीज़ें का इस्तेमाल करूँ और उसको कैसे बढ़ावा दूँ उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और ये कार्य में आपको बहुत सफलता मिलती है। आपको प्रवचन देना बहुत अच्छा लगता है, आपको लोगों को ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को सीख देना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा धार्मिक कार्य में आपको ज़्यादा मन लगता है। तो हमने ये देखा है कि ये आपके राशि वाले आप धार्मिक कार्य से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्ट्रेस बहुत कम हो जाती है, आपको खुशी मिलती है ये सब करने में
और भगवान से आप जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और इसके वजह से लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। आप काफ़ी इमोशनल नेचर के भी होते हैं, यानी आप काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं। आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप उसको दिल में ले लेते हैं, काफ़ी दिन तक उसको याद भी रखते हैं और बाद में आप ये उसको सुना भी दे देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेचर के हो जाएं और आप इमोशनल नेचर को आप पूरे डिलीट कर दें और आप एकदम जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये समस्या आपकी कमी हो जाएगी और आपको स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। लेखक के क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, आपको लिखना, पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको नेचर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी आपको ये भी देखा है कि आप कविताएं भी लिख देते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आप अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, आपको फ़ोटोग्राफी भी बहुत पसंद है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं आप ऋषि वालों को, तो ये आप करते रहें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित काफ़ी बातें आपको अच्छी लगती हैं। हमने ये देखा है कि आपने कभी कभी आप ये अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता कहलाए जाते हैं। अभिनेता के क्षेत्र में, एक्टर के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं और पॉलिटिक्स भी आपको रूल करता है। पॉलिटिक्स के लाइन फील्ड में भी आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पद में पाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात हो गई आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की। विष्णु जी, तो हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि यदि हमसे कुछ भूल चूक हो गई तो हमारे जितने वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स हैं, इसमें से कोई मार्शल आर्ट जानता है तो भाई हमें माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल। तो ये बात थी वृश्चिक राशि की। अब जानते हैं कि इनके लिए कौन कौन से हेल्थ को रिलेटेड क्या क्या ध्यान रखना है या क्या क्या चीज़ें हेल्थ के रिलेटेड इन्हें लागू हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले, हेल्थ इज़ वेल्थ, आप हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी बीमारी थोड़ी सी अलग होती है, हेल्थ थोड़ा सा अलग होता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि आपको वजन से संबंधित यानी वेट प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वेट बढ़ना या घटना? नहीं, इनका वेट काफ़ी बढ़ने की, ये बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ता नहीं है। अच्छा। काफ़ी कमती वेट होता है, अंडर वेट होते हैं, काफ़ी पतले इनके वेट होता है। तो ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारा वेट बढ़े, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं, डाइट भी लेते हैं, लेकिन इनका योग ही ऐसा है कि इनका वेट नहीं बढ़ता। तो ज़्यादातर ये देखा गया है, मैं सबको नहीं हो कि सबके साथ ऐसा होता है, पर ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि आपको वेट से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आजकल उल्टा होता है, सबको वेट लॉस की चिंता रहती है। जी। और इनको आप जिस तरह से बोलते हैं वेट गेन की चिंता रहती है, इनको वेट गेन की चिंता रहती है। तो ये कोशिश करते हैं अच्छी डाइट लेने का, वेट गेन्स करने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, वेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जो भी इनको बताया जाता है कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनका वेट नहीं बढ़ता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आप उसको बराबर इसका रिसर्च करें, अध्ययन करें, नहीं तो आगे चल के इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, वेट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हार्ट ट्रबल भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको हार्ट का जो रिदम होता है काफ़ी बिगड़ जाता है और उसको अरिदमिया बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसकी शिकायत आपको बहुत ज़्यादा होती है। कृपया आप डाइट का ध्यान रखें, सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखें और निरंतर अक्सर आप एक्सरसाइज करते रहें। आपको ब्लड प्रेशर जैसी बहुत खतरनाक बीमारी भी होती है, तो आप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें, आप उनको बराबर चेकअप करते रहें, ब्लड प्रेशर को बढ़ने ना दें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो तुरंत दवाई लें, तुरंत उसका उपाय करें। आप ऐसे ही काम पे ना चले जाएं, क्योंकि आप कभी कभी बीमारी में भी आप काम करते रहते हैं, तो आप तुरंत उसका चेकअप कराएं, उसका इलाज करें, नहीं तो आपको हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। आपको ओवर स्ट्रेन यानी आपको थकावट की बीमारी बहुत ज़्यादा दिखी गई है, उसको फटीग कहते हैं। आपको फटीग यानी थकावट, आपको कभी कभी आप इतने थक जाते हैं कि आप बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, जिससे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। जब माइंड थक जाता है, जब माइंड में फटीग हो जाता है, यानी माइंड जब अपना दिमाग ही थक जाता है, तो जब आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि मन साथ नहीं देता तो शरीर कितना भी अच्छा हो, कोई काम करने में जी नहीं लगता, कोई काम कर ही नहीं पाते हैं, कोई काम आपको अच्छा लगता नहीं है। तो ये फटीग की ये सिम्टम्स हैं, थकावट के सिम्टम्स हैं, ये आप में बहुत ज़्यादा देखा गया है। आप अपने आप को ज़्यादा ओवर स्ट्रेन ना करें, आप खुश रहें, आप जितना आप कर सके उतना ज़्यादा वही काम करें, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना दें, तो ये बीमारी से आप बच सकते हैं। आपको स्टमक और आइस का चेकअप निरंतर करते रहना चाहिए। आपको स्टमक से लेके गैस्ट्राइटिस और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, छोटी मोटी सर्जरी भी स्टमक में हो जाती है, तो इसका आप ध्यान दें और बराबर प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर पानी पिएं, तो ये तकलीफ़ से आप
बच सकते हैं। आइस चेकअप आपको रेगुलर कराते रहना चाहिए, क्योंकि आपके आई लेंसेज, मैंने देखा है कि आपको आई लेंसेज और स्पेक्स की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, आई सर्जरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आप रेगुलर चेकअप कराते रहें और अपनी आइज़ को ठीक रखें, और ये सारे उपाय करने से आप अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए, तो ये बात थी हेल्थ रिलेटेड। गुरुजी ने बहुत ही गंभीर बातें की है, पर चिंता ना करिए, हम उसका उपाय भी बताएंगे। पर इससे पहले जानते हैं इनके लिए कौन सा ऑक्यूपेशन सही है, या कौन सी लाइन ले ताकि अपना फाइनेंशियल स्टेटस है उसको एकदम बैलेंस रख पाए। दर्शकों, मैं वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको आपका लकी वर्क्स बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लें, इंसान की कीमत काम से होती है। काम से पता चल जाता है कि आदमी हीरा है कि पत्थर है। तो कृपया आप ध्यान से सुने, आप अपना लकी वक्त चुनें, और वो चुन के आप अपने ज़िंदगी को स्वस्थ बनाएं, खुशहाल बनाएं, और आप खुश रहें, और आप ध्यान से सुने। आप राइटर के फील्ड में, या पेंटिंग के फील्ड में, या आप पोएट के फील्ड में अगर आप काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं। आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा भरी होती है। आप क्रिएटिविटी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्रिएटिविटी इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है, और भी आप इस पर रिसर्च करें। तो क्रिएटिव से अगर आप जुड़ते हैं, या तो पेंटर हो, राइटर हो, पोएट हो, कविताएं आप लिख सकते हैं, आप अपनी कविता छाप सकते हैं, आप अपनी किताब निकाल सकते हैं कविता से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा ऊंची पोजीशन में पहुंच सकते हैं। और रिसर्च के फील्ड में आपको हमने देखा है कि आप बहुत सफल कार्य करते हैं। एनालिसिस सब्जेक्ट जो होता है, आप में बहुत अच्छे पॉइंट्स आप ढूंढ लेते हैं। एनालिसिस की रिपोर्ट जो जाती है आपकी, जब आप बनाते हो, तो बहुत सटीक जाती है, बहुत अच्छी रिपोर्ट जाती है। एनालिसिस बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। नेचर एनालिसिस होता है, पॉल्यूशन एनालिसिस होता है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस होता है, फाइनेंस एनालिसिस होता है। ये सारे क्षेत्र आपको रूल करते हैं। एनालिसिस के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में आप जाते हैं, आप कोई भी क्षेत्र अपनी पसंद का आप रिसर्च अगर आप करते हैं, तो आप 100% आप सफल रहते हैं। अगर आप किसी को काम दिलाना, किसी को नौकरी दिलाना, एक देश से दूसरे देश के नौकरी दिलाना, आप किसी को ये बहुत अच्छा कार्य है। आप किसी को नौकरी भी दिलाते हैं, आप एक बहुत ऊंचे पोजीशन में देखे गए हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनियों में आपको देखा गया है कि आप ह्यूमन रिसोर्स का काम बहुत अच्छे से करते हैं। बहुत अच्छे लोगों को आप कंपनी में लेके आते हैं। आप उनको, क्योंकि आप में एनालिसिस की क्षमता है। अब जब आपके पास कोई CV आती है, कोई बायोडाटा आता है, तो आप उसको बराबर चेकअप करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, एकदम ठीक से करते हैं। और वो कंपनी में आप जो भी कंपनी में आप भेजते हैं, तो वो इंसान बहुत अच्छे पद पे आता है। तो लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है, आपके एनालिसिस के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का आप काम कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सफल करता है। आप एडवाइज़र बन सकते हैं, आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनालिसिस पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि आपके एनालिसिस की वजह से लोगों का भला हो जाता है। ये एडवाइजिंग से भी कनेक्टेड होता है। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आता है कि मैं कौन से आपकी कंपनी में आता है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आप ये डिपार्टमेंट में जाएँ, आप ये डिपार्टमेंट में ना जाएँ, आप ये डिपार्टमेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही खास खूबी है आपने, अगर आप ये काम, अगर एडवाइज़र का भी आप काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। क्या बात है, ये तो यूनिक बात कही विष्णु जी ने कि एडवाइज़र भी आप बन सकते हैं। देखिए, आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद विष्णु जी से जानेंगे कि ये राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले जो है, उन्हें कौन से उपाय आजमाने चाहिए। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत हमारे नए शो में, जिसका नाम है ग्रह परिक्रमा। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताणी, और मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विष्णु मोदी जी। विष्णु जी हमें बताएंगे कि अब ये राशि वाले जो हैं, वृश्चिक राशि वाले, इनके लिए कौन कौन से उपाय योग्य हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी वृश्चिक राशि वालों को, आपका स्वामी ग्रह मंगल है। तो मंगल ग्रह का स्वामी होता है भगवान कार्तिकेय और मंगल मूर्ति गणेश जी। अगर आप ये दोनों की पूजा करते हैं, बार बार करते हैं, निरंतर करते हैं, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलने लग जाता है, और आपके सारे काम सफल होने लग जाते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये आप बार बार करें। आप 16 सोमवार या 16 शुक्रवार ना करें, आपको निरंतर करना है, साल भर करना है, काफ़ी दिन तक करना है, तब जाके आपको दोनों देवताओं का आशीर्वाद मिलने लग जाता है, और आपको सारे काम आपके सफल होने लग जाते हैं।
आपको मंगल देव की भी पूजा करनी चाहिए, जो आपके मंगल ग्रह हैं, और ये आपके रूलर होता है। तो मंगल ग्रह को आपको आपकी पूजा करनी चाहिए, और उसको ठीक करने के लिए आप एक मूंगा पत्थर पहन सकते हैं। अगर आप 40 से 50 वर्ग के हैं तो आप पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में आप पहन सकते हैं। ये दोनों चीज़ मेरे पास उपलब्ध हैं, आप चाहें तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, आप कुरियर के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। आपको लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। जब अगर आपको ध्यान देना चाहिए ज़रूरतमंदों को, आपको उनसे मिलना चाहिए, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए उनकी क्या ज़रूरतें हैं। आपको अगर आप उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो आप पूरा करते ही आप उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, और उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम होने लग जाते हैं। तो आप लाल कपड़ा भी दे सकते हैं, आप लाल चीज़ें भी दे सकते हैं, या उनकी ज़रूरत की चीज़ें आप देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से आपके सारे कार्य होने लग जाते हैं, और मंगल ग्रह आपको आशीर्वाद देने लग जाता है, और आपके सारे काम होने लग जाते हैं। आपको एक और बात बताऊंगा, आपको गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए, गाय देवी की आपको सेवा करनी चाहिए। आप चाहें तो आप उनको लाल चीज़ें आप उनको अर्पित करें, आप जानने की कोशिश करें उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अगर आजू बाजू में कोई इंस्टीट्यूशन है जो गौ माता की सेवा कर रहा है, उनको पाल रहा है, तो आप वहाँ पे जाएं, समझने की कोशिश करें, या कुछ धन राशि दें, या जानने की कोशिश करें गाय देवी को क्या पसंद है। अगर आप वही चीज़ उनको अर्पित करते हैं तो उनकी आशीर्वाद से ही आपके सारे काम होने लग जाते हैं। तो और एक और चीज़ बताऊंगा कि पत्थर के अंदर आप टर्कोइज पत्थर आपके लिए बहुत लकी होता है। अगर आप ये टर्कोइज स्टोन अगर आप पहनते हैं पेंडेंट के रूप में, और या तो रिंग के रूप में, ये मेरे पास उपलब्ध होता है कम से कम 5 से 6 रति का। अगर आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं। ये पहनने से ही आपके सारे काम सफल होने लग जाते हैं। तो चलिए, तो ये बात हो गई हमारे वृश्चिक राशि वालों की। विष्णु जी ने इनके उपाय भी बता दिए हैं, ताकि जहाँ जहाँ भी कोई भी सावधानी आपके लिए है उसे आप आसानी से पार कर सके। तो विष्णु जी, अब लेते हैं दर्शकों के मेल। आज जो हमारे मेल आए हैं ये यूएसए और कनाडा से आए हैं, जो हमारे एनआरआई व्यूअर्स हैं, इन्होंने मेल भेजे हैं। तो इसमें सबसे पहला मेल मैं लेती हूँ, कोमल जी का है जी। इनकी एज है 35 इयर्स। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1979 जी। अभी ये बता रही हैं कि इनकी लव मैरिज थी, पर भाग्यवशात इनका डाइवोर्स हो चुका है। तो अब ये री मैरिज करना चाहती हैं, तो इसके क्या चांसेस हैं? इनकी डिटेल्स आपके पास है, मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी है, तो कृपया आप इन्हें बताएं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से गाइड करें, ताकि अगर इनके री मैरिज के चांस है तो कितने सफल होंगे। पहले तो बात आती है री मैरिज के चांस है या नहीं। कोमल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम ग्रह परिक्रमा में। अभी आप यूएस में हैं, आप वहाँ पे हैं, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें लेटर भेजा, आपने ईमेल भेजा, आपने अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। अभी आप सिंगल हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, और आप यूएस में हैं, तो मैं आपकी स्थिति बहुत अच्छे से समझता हूँ। कोमल जी, मैंने आपकी हॉरोस्कोप देखी है, मैंने आपका कुंडली विस्तार से देखा है। मैंने ये जानने की कोशिश की आपके सवालों का समाधान दे सकूं, इसलिए मैंने ठीक से चेकअप किया है। मैंने आपके नाम को चेकअप किया है, आपके डेट ऑफ बर्थ को चेकअप किया है। आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मैं री मैरिज करना चाहती हूँ, क्या मैं री मैरिज करूँ या नहीं करूँ? क्या मैं वापस री मैरिज करने से वापस डाइवोर्स तो नहीं होगा ना? ये आपके मन में ये सवाल है जी। कोमल जी, आपका सवाल एकदम परफेक्ट है। मैं जानता हूँ एक बार ये नेगेटिव होने से आदमी टूट जाता है, मन टूट जाता है, इमोशनल हो जाता है, और कोई चीज़ पे विश्वास नहीं रहता। इसलिए आप मेरे से ये सवाल पूछ रही हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सवाल है, और एस्ट्रोलॉजी की आपको मदद लेनी चाहिए। कोमल जी, आपके हॉरोस्कोप में मैंने देखा है कि आपका जो ग्रह मंगल है, जो आपके राशि का कारक है, वृश्चिक राशि का कारक है, पूरी तरह से नेगेटिव मोड में है। आपको गुस्सा बहुत आता है, इसके वजह से आपके शादी के अंदर विघ्न पैदा हुआ है। कहीं कहीं पे आपने गुस्से को काबू नहीं रखा है, इसके वजह से आपका ये नेगेटिव चीज़ हुई है। तो इसका आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप चाहते हैं कि आप नई ज़िंदगी शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हाँ, शादी आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, आपकी मनपसंद का लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं आपको ये कहूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की मदद करें। आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, आप सामने वाले का आप मुझे हॉरोस्कोप दे सकती हैं। तो मैं आपको निरंतर हर बार आपको मैं गाइड करता रहूँगा कि कब क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आप
आपकी शादी बहुत सुखद रहेगी। पर सबसे पहले आपका जो नाम है कोमल के अंदर जो मंगल दोष लगा हुआ है, आपको उसको निकालना होगा। आपको मैंने ये देखा है कुंडली में, ये भी देखा है कि आपको घर जहाँ पे आप रहती थी, ससुराल में जहाँ आप रहती थी, वहाँ पे वास्तु दोष बहुत था और आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड था। तो वास्तु दोष की वजह से भी ये आपका ये नेगेटिव चीज़ हुई है। तो इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं था, मुझे मालूम है, लेकिन घर भी बहुत ज़्यादा रोल करता है। घर में अगर नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं तो बीवी और पति में भी बनती नहीं है और हर वक्त झगड़े होते रहते हैं। तो आप वास्तु से भी ग्रस्त थी, वास्तु भी नेगेटिव था, उसके बारे में आपको पता नहीं था, उसके बारे में आपने उपाय नहीं किया, इसलिए आपका ये नेगेटिव हुआ है। लेकिन आप चिंता ना करें, आप वापस रीमैरिज कर सकती हैं और बहुत सुंदर जीवन आपका होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको मंगल का स्टोन पहनना होगा, आपको टर्कोइज पहनना होगा। ये दोनों आपको साथ में पहनना है। जब आप दोनों साथ में पहनते हैं तो आपके नेगेटिव सारी चली जाती है और इसका तुरंत असर होने लग जाता है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है और आप बहुत सुखद रहते हैं। वास्तु के अंदर जहाँ पे अभी आप रह रही हैं, वास्तु ठीक करना होगा। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे आपका घर का फोटोग्राफ मुझे मेल कर सकती हैं, और तो कुछ वास्तु की एनर्जी आपको मंगानी होगी मेरी तरफ से तो मैं भेजूंगा। आप अपने घर में इंस्टॉल करें और आप वास्तु को, नेगेटिव को दूर करें। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही विष्णु जी की वास्तु भी इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है हम जब वास्तु का सेक्शन लेंगे तो ये सारी चीज़ों की चर्चा फिर से करेंगे। बिल्कुल, जब मैं वास्तु के बारे में बताऊंगा तो लोगों का माइंड एकदम और क्लियर हो जाएगा कि वास्तु हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है, घर जहाँ पे हम रहते हैं हमारा क्या रोल प्ले करता है, एस्ट्रोलॉजी का वास्तु से क्या कनेक्शन है, वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है। अभी तो अधूरा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो इनको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है, तब जाके ये अपना डिसीजन ले सकते हैं। इनका पूरा ज्ञान इनको मिलेगा और अभी इनकी गलती नहीं है, इनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, बिजी लाइफ है, इसलिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आप अपने जीवन को सुखमय बना सकें। बिल्कुल, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसीलिए तो बैठे हैं कि आपकी कोई भी समस्या है इसे एस्ट्रोलॉजिकली या फिर न्यूमरोलॉजिकली या फिर वास्तु के हिसाब से भी गाइड कर सके आपको। तो कोमल जी, जो भी विष्णु जी ने टिप्स दी हैं इसके बारे में आप ज़रा ध्यान करें। इसी के साथ एक और मेल आया है कनाडा से संदीप जी का। संदीप की एज है 32 ईयर्स और डेट ऑफ बर्थ है 9/8/1982 और ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं। पर विष्णु जी, इनका सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि कर तो रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर चाहते हैं कि मार्शल आर्ट का इंस्टीट्यूट खोले, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी चैंपियनशिप और मेडल्स भी जीते हैं। तो ये चाहते हैं कि मार्शल आर्ट का इंस्टीट्यूट खोले। तो ये क्या कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है? बिल्कुल संदीप जी, आपने मुझे आपका पत्र मिला, आपका मेल मिला, आपने मुझे लिखा, आपने मेरी सराहना की, हमारे प्रोग्राम की सराहना की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी समस्याओं का समाधान मैं ज़रूर दूंगा। अभी आप कनाडा में हैं, आप वहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप बिज़ी हैं और आप चाहते हैं कि आप मार्शल आर्ट करना चाहते हैं और आप स्पोर्ट्समैन हैं, ये बहुत बड़ी खूबी है। मैंने अक्सर देखा है कि स्पोर्ट्समैन की जजमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं और ये हर कार्य में सफल रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये लिखा और मैं आपको इसका मार्गदर्शन बताता हूँ। संदीप जी, मैंने आपका हॉरोस्कोप देखा है, मैंने आपके नाम को चेकअप किया है, आपके डेट ऑफ बर्थ को चेकअप किया है। आप अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। कंप्यूटर के साथ साथ आप मार्शल आर्ट का स्कूल खोलना चाहते हैं और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ संदीप जी, आप 100% आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके वृश्चिक राशि के हैं, आपके रूलर ग्रह मंगल हैं और मंगल मार्शल आर्ट को बहुत ज़्यादा रूल करता है। तो जैसे ही आप ये काम शुरू करते हैं, आपको मान सम्मान मिलने लग जाता है, लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, आप 100% ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि कुछ जैसे आप ये काम शुरू करते हैं, अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो विघ्न शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आप नेगेटिव फोर्सेस शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। तो ये कुंडली में मैंने चेकअप भी किया है, तो कृपया आप उसका उपाय भी करें। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके नाम से शुरुआत करूँगा। संदीप जी, आपको ये बता देता हूँ, आप NRI हैं, आप पहली बार शायद ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि नाम क्या अपने ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। संदीप जी,
जब किसी आदमी को तकलीफ आती है वो भगवान का नाम लेता है, भगवान को याद करता है, भगवान को नमन करता है। उसी तरह से अगर आपका नाम अच्छा तो आपका सब अच्छा, नाम खराब तो सब खराब। संदीप जी, आपका नाम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मंगल देव आप पे प्रभावित हैं, इसकी वजह से आप मार्शल आर्ट की तरफ झुक रहे हैं, मार्शल आर्ट की तरफ आप जा रहे हैं। आप बिल्कुल आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़े से डिग्रीज नेगेटिव हैं, इसको और आपको प्रबल करना है, उसको स्ट्रांग करना है। आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले मूंगा पत्थर पहनना होगा, कम से कम 5 रत्ती का पेंडेंट के रूप में या रिंग के रूप में। आप चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, ये रेडी टू वेयर है। मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेकअप किया है, आपके शनि की आपको थोड़ी सी तकलीफ चल रही है, आप थोड़ा सा 7.5 में हैं, तो शनि का आपको उपाय करना होगा। मैं आपको ये कहूँगा ज़रूरतमंदों को थोड़ी सी काली चीज़ों का दान करें। अगर थोड़ा सा तिल हुआ उनको आप दान कर सकते हैं। अगर आप जानने की कोशिश करते हैं कि ज़रूरतमंदों को क्या चाहिए, तो अगर आप उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो आपको प्रशंसा, उनके आशीर्वाद से आपके सारे काम होने लग जाते हैं। गौ माता की सेवा करते हैं और आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको धनराशि पेश करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं कि गौ माता को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो छोटा सा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलने लग जाता है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और आप मार्शल आर्ट का स्कूल आपके दिन दुगना और 4 दुगनी आपकी होने लग जाता है। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करते हैं और रेगुलर शनिदेव की परिक्रमा करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो ये लक्ष्य आपको तुरंत मिल जाता है। क्या बात है संदीप जी, आपको विष्णु जी ने बता ही दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, आप मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट जरूर से खोल सकते हैं। तो ये बात चली थी वृश्चिक राशि के बारे में, तो सुन लेते हैं विष्णु जी से टिप ऑफ द डे भी। वृश्चिक राशि वाले, अगर आप मंगल देव की परिक्रमा और उनकी पूजा करते हैं और शनि देव को पूजा करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो संदीप जी और कोमल जी की तरह आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए कैसे कांटेक्ट करेंगे, डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है, इसे जरूर नोट करें। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्य फल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म समय नहीं है तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्य फल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड, बॉडी, सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932-337-1873 और 0900-426-3670। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। चलिए, आज तो हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया है। हमने जाना वृश्चिक राशि के बारे में, कल जानेंगे धनु राशि के बारे में।
पर तब तक करना पड़ेगा आपको थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि अब हमारा समय हो चला है। तो आज हमें आज्ञा दीजिए। टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार।